निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिया से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरा साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाएगा। दिन भर बड़ी तीव्र भूख लगी रहती है, आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः श्रद्धित हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुम वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं करो, केवल एक निर्जला कर लो, इससे साल भर की एकादशी करने का समान फल मिल जाएगा। तभी भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप साधना के समान महत्व रखा जाता है। हिंदू पंचांग अनुसार ऋषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडव में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशी सहित साल की 26 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर भी अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। बिना जल अन्न का ही व्रत किया जाएगा। अगर जिसको नहीं सहा होगा तो थोड़ा सा जल ले सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरत है कि जल का सेवन न करे, भोजन का सेवन न करे। इसका नाम ही है निर्जला एकादशी। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान चलिए जानते हैं। दिन भर इन बातों का ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना। दूसरा, दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोले, गुस्सा और विवाद न करें और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। एकादशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब अपना एकादशी का व्रत पूरा कीजिए और हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। एकादशी के दिन झूठ, छल, कपट, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या कुछ नहीं कीजिए और भगवान का भक्ति करते रहिए और हो सके तो जितना भगवान के नाम जप सके उतना नाम जपिए। और आप सभी को एकादशी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।